अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पता नहीं इस टाइम कौन सी आफत आई। मोबाइल की वाइब्रेशन पर आंख खुली तो मैंने पहले घड़ी को देखा जो रात के 3:10 बता रही थी। मैंने नागवारी से तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला तो चमकती स्क्रीन पर नंबर देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली ही रह गईं। नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं था, लेकिन ये नंबर तो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। मैंने कॉल रिसीव करके कान पर रख दी। हेलो, कैसे हो तुम? सो तो नहीं रहे थे? थोड़ी देर की खामोशी के बाद जवाब आया और दिल की धड़कन इतनी तेज़ सुनाई दी जो घड़ी की टिक टिक भी मान पड़ गई। रात के इस टाइम मेरी खैरियत पूछने के लिए इतने सालों के बाद कॉल की है, या देखना चाहती थी कि ज़िंदा हूँ कि नहीं? मैंने कहकहा लगाकर जवाब दिया ताकि मेरी धड़कन की आवाज़ इस तक ना पहुँचे। तुम नहीं सुधरोगे, हमेशा बस बकवास ही करते रहना। थोड़ा सा गुस्से से बोली। डोंट वरी, तुमसे पहले नहीं मरने वाला। क्यों? पहले तो कहते थे कि तुमसे पहले मरना चाहता हूँ ताकि वहाँ जाकर तुम्हारा इस्तकबाल कर सकूँ। हाँ, लेकिन तुमने ये हक़ तो मुझसे छीन लिया ना, क्योंकि अब तुम किसी और की मनकूहा हो और मेरी सिर्फ़ कज़न। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। शादी क्यों नहीं कर रहे तुम? ओह, तो अब समझ आया कि इतनी रात को कॉल करने की क्या वजह बनी है। मेरे सवाल का जवाब नहीं। शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कहते? उज़मा अच्छी लड़की है, घर की है। मुझे लगा वो कुछ ज़ब्त करके बात कर रही थी और जल्दी में मकसद की बात करना चाह रही थी। शायद इससे बात नहीं हो पा रही थी। नहीं यार, मेरा दिल नहीं करता। मैं कैसे किसी से शादी करूं? मैं किसी के लिए अपने दिल में वो जज्बा पैदा नहीं कर पा रहा, और मैं नहीं चाहता मैं किसी से शादी करके सारी ज़िंदगी इसका गुनाहगार बनकर रहूं। साहिल, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, मोहब्बत भी हो जाएगी, और ना हुई तो? मैंने तुरंत जवाब दिया तो वो खामोश हो गई। तुम ही तो कहती थी जिससे मोहब्बत ना हो, जिसके दिल में जगह ही ना हो, इससे कैसे गुजारा किया जाता है, और आज तुम मुझे वो काम करने के लिए बोल रही हो। इट्स नॉट फेयर। मैंने मसनूई बात बनाकर इसको कहा तो वो चुप हो गई। मैंने तो कोई इसरार नहीं किया था जब तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। तुम्हें आज भी वो बात याद है? वो यकीन होने के बावजूद भी मुझसे सवाल कर रही थी। सिर्फ वही बात तो याद है मुझे, कैसे भूल सकता हूँ? मैंने शिकस्ता लहजे में बोला। तुम तब इसरार कर लेते, वो जैसे म्यार बना रही थी मुझे। कैसे कर लेता? तुमने खुद कहा था कि तुम्हें मोहब्बत ही नहीं। इतना यकीन आ गया मेरे एक जुमले पर। वो जैसे तस्दीक चाह रही थी। ईमान की हद तक मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन रहा है हमेशा। क्यों? वो पूछे बिना नहीं रह सकी। बचपन से लेकर जवानी की हदों तक हम एक घर में रहे हैं। मेरी बड़ी कज़न हो तुम। कम से कम इतना तो जानता हूँ तुम कभी झूठ नहीं बोलती। इस बार खामोशी, तवील खामोशी। मुझे ऐसे लगा वो अपने आप पर ज़ब्त कर रही हो। साहिल, आखिरकार मुझे इसकी रूहान सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे माफ़ कर देना, मैं समझा नहीं। इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, बल्कि इसलिए इस दिन मैंने पहली और आखिरी बार तुमसे झूठ बोला। ये कहकर ही राब्ता मुंतक़े हो गया। यूं लगा जैसे मुझ पर किसी ने बर्फ़ डाल दी हो और मैं वहीं जम गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।